Good morning, everyone. Once again, welcome you all to the daily current affair analysis on Edulogix e-learning. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़। पहली न्यूज़ देखते हैं आज क्या है। तो छत्तीसगढ़ से आई है पहली न्यूज़ कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है नीतीश डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर फेब टू जून 2020 इन हेल्थ सेक्टर। तो नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। इन अकॉर्डेंस विद द डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, Bijapur district in Chhattisgarh has topped the list of aspirational district in overall delta ranking from Feb to June 2020 period। तो पहले नंबर पे आया है बीजापुर छत्तीसगढ़ से, सेकंड पर है रिभोई मेघालय, थर्ड बहरेच उत्तर प्रदेश, चौथे पर है नवाड़ा बिहार, पांचवें पर है मोगा पंजाब। तो आपको टॉप 3 याद रखने हैं कि बीजापुर छत्तीसगढ़ से, रिभोई मेघालय से, बहरेच उत्तर प्रदेश से। बात की जाए नीति आयोग के चेयरमैन की बात कर लेते हैं और सीईओ की बात कर लेते हैं। तो सीईओ तो हो जाएंगे अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ हो जाएंगे अमिताभ कांत, और चेयरमैन होते हैं पीएम इस टाइम है नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे चेयरमैन। और बात की जाए हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में नीति आयोग का। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एग्रीमेंट साइन अप किया है आईआईटी कानपुर के साथ फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ईडी इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन साइंड एन एग्रीमेंट विद आईआईटी कानपुर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन स्पेस ग्रिड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? To provide support for IIT Kanpur to develop the infrastructure of research and development on smart grid technology। बजट है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से 2.38 करोड़ की टू आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट है 300 ईयर ओल्ड टेम्पल श्री जोय काली मतर टेम्पल रिकंस्ट्रक्टेड विद इंडियन सपोर्ट इन नतौर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में 300 साल पुराना टेम्पल श्री जोय काली माता टेम्पल बिगिन इन नातौर बांग्लादेश विद इंडियन असिस्टेंस। द इंडियन हाई कमिश्नर रीवा गांगुली दास inaugurated the event virtually. The High Commission of India in Bangladesh added that an MOU for the reconstruction of temple at Lal Bazar Nator was signed on 23rd October 2016। बांग्लादेश की इसके अलावा अगर बात की जाए तो पीएम हो जाएंगे शेख हसीना। कैपिटल की बात की जाए तो ढाका, और करेंसी की बात की जाए तो टका हो जाएगी करेंसी यहाँ की। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन स्टार्ट दे दी हैं। अनलॉक 3 जो कि हमारा 1 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा। अनलॉक 3 स्कूल्स, कॉलेजेस एंड एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी भी बंद रहेंगे। योगा इंस्टीट्यूट और जिम्नेजियम्स मतलब कि जिम और योगा इंस्टीट्यूट 5 अगस्त से खुल जाएंगे एज पर द गाइडलाइंस एंड द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दे हैव टू फॉलो इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स अभी भी बंद रहेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल बंद ही रहेगा अभी तो। मेट्रो रेल, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर, रिलीजियस फंक्शन एज वेल एज अदर लार्ज कंग्रेशंस भी अभी बंद ही रहेंगे। Union Cabinet approves National Education Policy 2020। The recently approved National Education Policy 2020 will replace the 34-year-old 34 साल पुरानी National Policy on Education 1986 में जो पास हुई थी। National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century and aims to bring transformation reforms in both school and higher education sector. National Education Policy is aligned to the 2030 Agenda for Sustainable Development and is based on the foundational pillars of access, equity, quality, affordability and accountability। याद रखना है इसके 5 पिलर्स कौन से हैं? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इसी के साथ साथ जो हमारा MHRD मिनिस्ट्री है उसका नाम भी चेंज कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड रिसोर्स डेवलपमेंट की जगह अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? उसका नाम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ADB, Asian Development Bank, approves $3 million USD grant to India to support the COVID-19 response।
एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव 3 मिलियन USD जो कि लगभग 22 करोड़ का अमाउंट है फ्रॉम ADB's एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड financed by Japanese government to India to support the government emergency response to COVID-19. एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। हेड की बात करें और अगर हेड ऑफिस की बात कर ली मनीला फिलीपींस, मसात्सुगु आसाकावा, ये हो जाएंगे हेड मसात्सुगु आसाकावा। और 68 मेंबर कंट्रीज हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में। ICRL लिमिटेड अपॉइंटेड एन शिवरमन एज MD एंड ग्रुप CEO। तो ICRL लिमिटेड ने अपॉइंट किया है एन शिवरमन को एज इट्स न्यू MD एंड CEO। मिस्टर शिवरमन विल ज्वाइन दिस ऑन 10th of August। He was appointed for a tenure of 3 years which can be further extended to 2 more years। अभी 3 साल के लिए इनको टेन्योर मिला है जो बाद में बढ़कर 5 साल का भी हो सकता है। He succeeds former MD and Group CEO Mr. Naresh Thakkar। Shivraman held the position at L&T Finance, that is Larsen & Toubro, as the president and whole-time director. In December 2018, he held the position of Chief Operating Officer at IL&FS, which ends by July 31st, 2020. नेक्स्ट न्यूज़ है कि CSIO along with Amasis India developed a microorganism decontamination on box named Suraksha. Council of Scientific and Industrial Research CSIR's Central Scientific Institute organization along with Amasis India developed a microorganism decontamination box जिसका नाम है सुरक्षा। The box sanitizes an object in a span of 10 to 15 minutes, 10 से 15 मिनट में सैनिटाइज कर देता है उस ऑब्जेक्ट को using its heat and UVC light. The device kills the bacteria and sterilizes any object in a few seconds. M. वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वर्चुअली अनवील्ड परिभावजुल्ला तेलुगु वर्जन ऑफ लेट S. जयपाल रेड्डी's 10 आइडियोलॉजिकल बुक्स। तो M. वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्चुअली अनवील्ड द परिभावजुल्लू Telugu version of 10 ideologies book authored by former Union Minister late S. Jayapal Reddy and published by Orient Black Swan amid his family members and followers on event of his first death anniversary. Indian origin author Avni Doshi's Burnt Sugar on 2020 Booker Prize. Debut novel Burnt Sugar authored by Avni Doshi has been published in UK and it was one among the 13 authors longlisted for the prestigious 2020 Booker Prize. 2 प्राइज होते हैं, एक बुकर प्राइज होता है, मैंस बुकर प्राइज होता है। ये बुकर प्राइज के लिए 2020 के लिए चुनी गई है, लॉन्ग लिस्ट की गई है। अ वर्जन ऑफ द सेम नोवेल हैज बीन पब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द टाइटल गर्ल इन वाइट कॉटन। तो ये बुक बता क्या रही है? तो बुक नरेट्स द स्टोरी अबाउट अ वुमन जिसका नाम क्या है? तारा, हु अबंडन्ड हर लवलेस मैरिज टू जॉइन आश्रम एंड एंडेड एज अ beggar. She passes her year as a homeless artist with her daughter Antara. The daughter tends to care for her mother who least cared for her in her childhood. UKIBC, UK India Business Council signs MOU with Government of Gujarat to strengthen the Gujarat industrial development. UKIBC ने MOU साइन किया है एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए with Industrial Extension Bureau, Industries and Mines Department and Government of Gujarat to speed up the business and industrial development process of Gujarat. Neelam Rani, the MD of Industrial Extension Bureau and Kevin McCall, the MD of UKIBC signed this MOU. और अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के CM हो जाएंगे विजय रूपाणी जी हो जाएंगे यहाँ के CM। गवर्नर की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत और कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। UKIBC ने गुजरात के साथ MOU साइन किया है। Kerala announced new Chief Minister Entrepreneurship Development Program to address the working capital shortage. Kerala government announced a new scheme, namely Chief Minister Entrepreneurship Development Program, to address the issues of shortage of working capital and availability of credit faced by startups. The program will be implemented through the Kerala Financial Corporation. The program aims to identify 2,000 entrepreneurs per year and plans to launch 1,000 new small and medium ventures every year for next 5 years, creating 5,000 new ventures. नेक्स्ट न्यूज है असम से कि गुवाहाटी गेट्स बंदीकोट
द फर्स्ट मेन होल क्लीनिंग रोबो इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में गुवाहाटी में पहला मेन होल क्लीनिंग रोबोट अडॉप्ट किया गया है, बैंडिकूट। सिद्धार्थ भट्टाचार्य, मिनिस्टर ऑफ गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, inaugurated Guwahati's first manhole cleaning robo named Bandicoot, an automatic sewer cleaning device. Guwahati became the first city in northeast region to get this robo. चीफ मिनिस्टर की बात की जाए असम की तो सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी और कैपिटल हो जाएगी दिसपुर। Sunil Yadav SS, honored with Karamveer Chakra Award from United Nations ICONGO. The founder of SS Motivation, Sunil Yadav, was honored with Karamveer Chakra Award by the Global Fellowship Award instituted by UN and International Confederation of NGO at the Rex Conclave hosted in IIT Delhi. He received this award for his relentless contribution to the society through his Telegram channel, that is SS Motivation. He addresses social issues and motivates people every day through his चैनल। तो चैनल के जरिए ये सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करते थे और मोटिवेट भी करते थे लोगों को। द अवार्ड ही वॉन लास्ट ईयर इंक्लूड राष्ट्र प्रेरणा, आइकॉनिक पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडियन आइकन एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस। बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर परवेज खान पास रहे, तो एक ओबिचुरी की बात कीते हैं हम। He had been working in the film industry since 1986. Parvez Khan. Some of his well-known movies include Andhadhun, Badlapur, Bullet Raja, Ravan, Fukre, Vishwarupam 2, Vishwarupam, Devdi, Gangster, The Legend of Bhagat Singh, Soldier, Mr. and Mrs. खिलाड़ी। तो परवेज खान पास रहे, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री कब ज्वाइन की थी? 1986 में। तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।